ढेर सारी हार्दिक बधाई देती हूँ और सभी लोग का स्वागत अभिनंदन वंदन करती हूँ। और आज हम लोग के लिए बहुत ही खास दिन है और इतने सारे लोग बहुत दूर दूर से चल के हमारी माता बहनें, हमारे पिता के लिए आप सभी लोग आए हुए हैं। आप सभी लोग को आपकी बहन, आपकी बेटी की तरफ से नमो बुद्धाय सादर जय भीम करती हूँ। और आप सभी लोग के बीच में एक छोटा सा गीत में आप लोगों को सुनाऊंगी। जो भी त्रुटियाँ होंगी अपनी छोटी बहन, अपनी छोटी बेटी, क्षमा कर दीजिएगा। लेकिन आज हम लोग को जो कुछ भी मिला है अपने महापुरुषों की बदौलत मिला है, उनके संघर्षों की देन है। और गौतम बुद्ध जी ने भी हमें सिखाया कि हमें शांति के मार्ग को अपनाना चाहिए, अहिंसा को अपनाना चाहिए। आज हमारे बीच में आज हम लोगों ने सुना है कि सम्राट अशोक जो कि इतने बड़े राजा थे, उन्होंने बुद्ध के मार्ग को अपनाया और शांति के मार्ग को अपनाया। हम सभी को, हमारे समाज के लिए उन्होंने काम किया, हम सभी को हक अधिकार दिलवाया। इसीलिए आज हम अपने बाबा साहब के सम्मान में दो लाइन आप लोगों के बीच में कहेंगे कि मेरे सर गुरुद्वा आपके संविधान से मिला है, यह मान सम्मान भी मुझे आपके संविधान से मिला है। मेरे सर गुरुद्वा आपके संविधान से मिला है, ये मान सम्मान भी मुझे आपके संविधान से मिला है। औरों को जो मिला होगा मुकद्दर से मिला होगा, औरों को जो मिला होगा मुकद्दर से मिला होगा, मुझे तो मुकद्दर भी आपके संविधान से मिला है, आपके संविधान से मिला है। धन्य हमारे महापुरुष जिन्होंने हम सभी को हक अधिकार दिलाया। नहीं तो आप लोगों को पता ही होगा कि वो समय था जिस समय हमें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, समाज में चलने तक का अधिकार नहीं था। लेकिन धन्य हमारे महापुरुष, आज हमारी महिलाएं इतने अच्छे से कपड़े पहन के यहाँ इतने अच्छे कार्यक्रम में उपस्थित हैं। आइए हम अपने महापुरुषों को याद करते हुए उन्हें नमन करेंगे। आइए आज हम लोग सम्राट अशोक का जीवन इतिहास के सबसे शक्तिशाली संदेशों में से एक है। उनका सफर एक क्रूर शासक से करुणामयी धर्म प्रवर्तक बनने की कहानी, ये हमारे भगवान गौतम बुद्ध के उनके विचारों से, उनके शांति हृदय परिवर्तन से ही स्टार्ट हुआ, जो हम सभी को धर्म का मार्ग सिखाए, हम सभी को शांति का और अहिंसा का मार्ग सिखाया। आज हम उनके सम्मान में दो लाइन आप लोगों को सुनाते हैं। दुनिया में कब आओगे फिर गौतम बुद्ध दोबारा, दुनिया में कब आओगे फिर गौतम बुद्ध दोबारा, वेट कर रहा है आपका भारत देश हमारा, भारत देश हमारा, वेट कर रहा है आपका भारत देश हमारा, भारत देश हमारा। आज हमारे समाज में उनकी जरूरत है ना अभी भी, क्योंकि आज उन्होंने ऐसे लोगों को सुधारा जो कि हमारे समाज में इतनी क्रूरता से हमारे समाज को पीछे कर रहे थे, उनके समाज को, हमारे समाज के बहन बेटियों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे थे। लेकिन धन्य हमारे महापुरुष, हमारे तथागत गौतम बुद्ध ने, जिन्होंने अपने शांति मन, अपने विचार से उन्हें सत्य का मार्ग दिखाया, उन्हें सही मार्ग दिखाया। इसीलिए कहना है कि दुनिया में कब आओगे फिर गौतम बुद्ध दोबारा, वेट कर रहा है आपका भारत देश हमारा, भारत देश हमारा। दुनिया में ना कोई तुम्हारी समता पाए, आओ दोबारा दुनिया हो, दुनिया में ना कोई तुम्हारी समता पाए। आज तथागत गौतम बुद्ध के एहसान हम सभी के ऊपर है। उन्होंने अंगुलीमाल, जिन्होंने ऐसे डाकू था जो कि उंगली काट काट के लोगों को माला बना के अपने ऊपर पहनता था,
लेकिन उन्होंने गौतम बुद्ध जी ने उन्हें अच्छा संदेश देके उन्हें सत्य के मार्ग पर चलाया। लेकिन आज भी हमारे समाज में से बहुत सारे अंधे मार्ग घूम रहे हैं, जो कि हमारी बहन बेटियों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। दिन दहाड़े हमारी बहन बेटियों का बलात्कार होता जा रहा है। इसलिए हमारे समाज को जागना होगा और अपने हक अधिकार के लिए आवाज उठाने के लिए तैयार होना पड़ेगा। इसीलिए कहना है कि जैसे सुधारा उनले माल को देश ये कब सुधरेगा। हो, जैसे सुधारा उनले माल को देश ये कब सुधरेगा। दुनिया क्या हर बच्चा बच्चा बेटे तुम्हारा करेगा। आओ दोबारा दुनिया में तो हो एहसान तुम्हारा। आओ दोबारा दुनिया में तो हो एहसान तुम्हारा। बेटे कर रहा है आपका भारत देश हमारा, भारत देश हमारा। बेटे कर रहा है आपका भारत देश हमारा, भारत देश हमारा। और कहते हैं ना कि फिक्र मुझे ये नहीं कि ताज का क्या होगा, फिक्र मुझे ये है कि परिवर्तन के आगाज का क्या होगा। फिक्र मुझे ये नहीं कि ताज का क्या होगा, फिक्र मुझे ये है कि परिवर्तन के आगाज का क्या होगा। अगर चेतोगे नहीं, अगर चेतोगे नहीं है मेरे बहुजन समाज के लोगों, तो आने वाली तुम्हारी औलाद का क्या होगा, तुम्हारी औलाद का क्या होगा। ये सोचने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है। अगर आज भी हम लोग अपने हक अधिकार के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, हम लोग एकजुट होकर अपने अधिकार को नहीं जानेंगे। लेकिन अपने अधिकार को कैसे जानेंगे? सबसे पहले हमें अपना संविधान को पढ़ना होगा। उसी में हम सभी को अपना हक अधिकार लिखा हुआ है। बाबा साहब ने पूरी जिंदगी हम सभी के लिए लगा दिया। आज हमारे समाज के लोगों के साथ क्या कर रहे हैं, लेकिन हमें उनके विचारों पर अमल होना चाहिए। उनके विचारों को साकार करना, उनके सपनों को साकार करना है। इसलिए बाबा साहब के सम्मान में कहना है कि बड़ी सुंदर बनवला संविधान बेमजे, कि बड़ी सुंदर बनवला संविधान बेमजे। हम तो रोए के मानी भगवान भीम जी, हम तो रोए के मानी भगवान भीम जी। आज बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो आज आपकी बहन, आपकी बेटी यहाँ मंच पे आप सबके सामने जो दो लाइन बोल पा रही है, दो शब्द बोल पा रही है, आज हम सबको बोलने का अधिकार नहीं होता। लेकिन धन्य हमारे महापुरुष जिन्होंने हम सभी को बोलने का अधिकार दिया, समाज में चलने का अधिकार दिया। क्या आज आपकी बहन, आपकी बेटी समाज में दो लाइन कुछ बोल पा रही है, कुछ कह पा रही है। इसीलिए कहना है कि पहुँचाने खातिर सोहला कितना ससतिया, जो हम सोचिला तो भर जाला अखिया, जो हम सोचिला तो भर जाला अखिया। कि पहुँचाने खातिर सोहला कितना ससतिया, जब हम सोचिला तो भर जाला अखिया। और कि चाहबो कोइला सोनतान कुर्बान भीम जी, कि चाहबो कोइला सोनतान कुर्बान भीम जी। हम तो रोए के मानी भगवान भीम जी, हम तो रोए के मानी भगवान भीम जी। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। लेकिन बाबा साहब ने कहा था कि जो भी हमारे समाज में गुलाम है, अगर हम उन लोगों को उनकी गुलामी का एहसास करा दें तो खुद उनकी बेड़ियों को उठा के फेंक देंगे। लेकिन हम लोग जब तक अपनी गुलामी का एहसास करेंगे, जब तक अपनी गुलामी का एहसास करेंगे और जब तक गौतम बुद्ध की तरह हम लोग अपने मन को